हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा और समझा भी होगा कि ट्रिग्नोमेट्री सभी लोग बोलते हैं कि बड़ी ही टफ है, बड़ी ही प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं फुल्ली कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, देन आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी भी टफ नहीं लगेगी और आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के जादूगर हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और साथ ही साथ क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी मैं इस वीडियो के साथ देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मींस होता क्या है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको लॉजिकली बेसिकली सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो बेसिक प्लस ट्रिक्स सारी बातें आपको बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, फिर भी आपको धैर्य रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी बातों को आपको समझ लेना है, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री से कभी डर ना लगे और आपको सबसे आसान अगर कोई चैप्टर लगे क्लास 10th मैथ में तो ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। तो स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से। स्टूडेंट देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो 3 वर्ड से बनी हुई, ध्यान समझिएगा। मैं इसको बोलता हूं, इसके 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्राई प्लस गोनो, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस मेट्री। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी 3 वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, जिसका नाम है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इस ट्राई का मतलब होता है 3, समझते चलेगा। ट्राई मीन्स 3 होता है। गोनो मीन्स स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सिंपल सा साइड्स। मेट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू मेजर या मेजरमेंट, ठीक है, टू मेजर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप समझो कि हमने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री था उसको 3 वर्ड में ब्रेक किया, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मीन्स 3 होता है, गोनो मीन्स साइड्स होता है, मेट्री मीन्स होता है टू मेजर या मेजरमेंट मीन्स मापन करना। तो देखो, इसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री की ये बहुत ही सिंपल सी और लॉजिकल डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर्स, देयर एंगल्स, साइड्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत 3 साइड वाले फिगर के बारे में स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी करते हैं? उसके एंगल्स के बारे में, उसकी साइड्स के बारे में और एंगल और साइड के बीच में रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला गया स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर 3 साइड वाले फिगर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये 3 साइड वाले फिगर होते क्या है। समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, ये 3 साइड वाले फिगर कौन से होते हैं? तो सिंपल सा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा कि सर 3 साइडेड वाले जो फिगर होते हैं उनको तो हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर मींस ट्रायंगल, देयर एंगल्स, साइड एंड रिलेशन बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है? तो देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो बेसिक चीजें हम धीरे धीरे रिकॉल कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स देखो, ट्रायंगल होता क्या है, आप क्लास 9 में पढ़े थे, उसके पहले ही पढ़े थे। आपको पता है कि 3 साइड से घिरी हुई जो एक फिगर, प्लेन फिगर होता है, उसी को हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 एंगल्स होते हैं और इन 3 एंगल्स का जो सम होता है मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। फिर आप लोगों को वहां पर पढ़ाया गया स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि देखो ट्रायंगल के बारे में ही ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करती है, तो ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ जान लेना बहुत ही जरूरी है। ध्यान समझते चलिएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल तो आप जान गए, फिर बात होती है ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री उन सभी टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में स्टडी करती है, किसी स्पेशल के बारे में स्टडी करती है, वो सारी बातें हमें समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल आपको पता है 6 टाइप्स के होते हैं। 3 साइड के बेसिस पे होते हैं और 3 एंगल्स के बेसिस पे होते हैं। अगर हम साइड के बेसिस पे बोले तो हमारा स्केलेन होता है, आइसोसेलेस होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम एंगल के बेसिस पे बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात समझ में रही है? 6 टाइप के ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो केवल और केवल एक स्पेशल ट्रायंगल जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान समझ स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे?
राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करती है तो सिंपल सी बात है कि पहले मुझे स्टडी करना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम ABC है और ये एंगल B जो है स्टूडेंट्स वो कितना है 90 डिग्री है, इसलिए ये एक सिंपल सा ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने लिखा हुआ है। बात समझ में स्टूडेंट्स। आप सुनो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर चल रहे हैं तो समझते चलेगा स्टूडेंट्स। देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखो बाकी सारे जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी 3 साइड्स को कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उनको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। कुछ समझिए कैसे। देखो स्टूडेंट्स 3 नाम होता है, एक को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस और एक को हम बोलते हैं बेस और एक को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। देखो अब बात होती है किसको हाइपोटेनस कहा जाएगा, किसको बेस कहा जाएगा और किसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। तो सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम इस एंगल ए की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इस एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो उस एंगल ए से जस्ट लगी हुई जो छोटी वाली साइड होगी उसको बेस कहेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और जो सबसे लॉन्ग साइड होगी, सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे, अगर हम इस एंगल ए की बात करेंगे तो इससे जस्ट लगी वाली जो साइड होगी वो बेस होगी और अपोजिट वाली कौन होगी, परपेंडिकुलर। यही अगर हम एंगल सी की बात करें स्टूडेंट तो एंगल सी के लिए हमारा ये BC जो होगा वो बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में यूज भी करेंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी था। धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर समझ रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग 3 साइड वाले फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि 3 साइड वाले फिगर को ही तो हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री सभी ट्रायंगल के बारे में स्टडी नहीं करती है और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करती है, इसलिए हमने यहां पर आपको एक कंप्लीट रिकॉल दिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। अभी एक बात और बच रही है, आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कई बार यूज किया होगा स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप पढ़ते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसको हम सिंपल सा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड पता होने पर थर्ड वाली हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मेनली अब आप समझो ध्यान से स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करती है। डियर स्टूडेंट देखो कैसे स्टडी करती है। देखो जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी ना, तब तक मैथमेटिक्स की ऐसी कोई ब्रांच नहीं थी, मैथमेटिक्स का ऐसा कोई फार्मूला नहीं था जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को दिखा सकें। आप लोगों ने क्लास 9 तक ऑब्जर्व भी किया होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा तो आपको याद आया होगा कि आप लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहां या तो एंगल से एंगल के बीच में रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है या तो साइड से साइड के बीच में रिलेशन पढ़ा है। कहीं पर भी हम एंगल और साइड का रिलेशन नहीं पढ़ते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ऐसी ब्रांच है जो राइट एंगल ट्रायंगल के किसके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को दिखाता है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से रिलेशन को दिखाता है। समझिए स्टूडेंट ध्यान से। देखो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाते क्या हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान समझिए स्टूडेंट, जिसका नाम है ABC, ठीक है। सपोज हम इस एंगल A के लिए बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल A के लिए बात करेंगे और यहां पर इस एंगल को हम थीटा से दिखाएंगे। थीटा क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो, अगर इस एंगल A के लिए बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स और ये हाइपोटेनस होगा। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, हमें क्या करना है, इस एंगल थीटा और इसकी साइड्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिराइव किए गए थे, उन्हीं की हेल्प से इनके बीच में रिलेशन बनाया जाता है। अभी मैं लिखने जा रहा हूं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, एक बार आप उनको देखिए समझिए, फिर मैं उसको लर्न करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है साइन, पूरा नाम लिख रहा हूं अभी मैं। दूसरा नाम है स्टूडेंट्स कोसाइन, ठीक है।
तीसरा जो है वो उसका नाम है स्टूडेंट्स टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कोटेंजेंट, समझते चलना, कोटेंजेंट। और इसके बाद होता है स्टूडेंट कोसेकेंट, कोसेकेंट एक होता है, और एक होता है स्टूडेंट्स सेकेंट। बात समझिएगा, ये कुल मिलाकर के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनको मैथमेटिशियन ने बताया। बात समझिएगा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन्हीं की हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे गए हैं, ये हमेशा किसी न किसी एंगल के लिखे जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा। इतनी बातें समझिए आराम से, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखो, जब आप कोई भी नई चीज सीखते हैं ना, थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है। अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो नाम लिखा, ये इनका पूरा नाम है। शार्ट में इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसको शार्ट में SIN केवल इतना लिखा जाता है। इसको कोसाइन को केवल कॉस लिखा जाता है। टेंजेंट को केवल स्टूडेंट्स ऐसे टैन लिखा जाएगा। इसको COT कॉट लिखा जाएगा। इसको स्टूडेंट्स सिंपल सा केवल कॉसेक, COSEC कॉसेक। और ये स्टूडेंट्स जो होता है सेकेंड को सिंपल सा सेक लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये लिए किसके जाएंगे, किसी भी एंगल के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैं साइन ले रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। बात को समझिएगा स्टूडेंट, ये थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो इस थीटा के लिए लिया गया है। अब इसका फार्मूला होता है, रेशियो क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये एंगल का साइन इस राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी साइड के बीच के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट होता है स्टूडेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कॉसेक होगा स्टूडेंट्स वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है स्टूडेंट्स हाइपोटेनस अपॉन का बेस। समझ में आ रही बात ना। ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया स्टूडेंट्स, इन्हीं फार्मूलों का सारा खेल है। आपको इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सबसे पहले लर्न करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, अगर इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करना चाहें तो देखो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता चल चुका है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा जब आप लोग फाइंड करेंगे तो देखो यहां पर परपेंडिकुलर कौन है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के लिए BC है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AC है। इस तरीके से आप लोग यहां से साइन थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सपोज करो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा का फार्मूला मैंने आपको सिंपली बता दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस होता है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है स्टूडेंट्स, BC, और बेस कौन है, AB। तो यहां पर आपको tan थीटा का जो फार्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा BC अपॉन का AB। बात समझ में, इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यहां पर फाइंड कर सकते हैं। अब सुनो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया वो सारी बातें तो क्लियर होगी। अब हम लाते हैं लॉजिक पे, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिएगा, अभी मैं सबको लर्न करने की ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको सिंपली बोला जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करिए इसका नाम है ABC, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5 हो गई, करेक्ट है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो सही आएगा। अब आपसे पूछेगा किसके लिए आप साइन A की वैल्यू फाइंड करो, फिर कभी कहेगा कॉस A की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, आप जब साइन A फाइंड करोगे, ध्यान समझना, तो साइन A का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऐसा हमने बता दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब सुनो, इसमें परपेंडिकुलर, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो BC माने 4 और हाइपोटेनस मतलब कितना, 5। तो इस तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर साइन A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपसे बोलेगा कॉस A निकालो, तो कैसे निकालोगे, कॉस A का फार्मूला मैंने आपको बताया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। बात समझ में आ रही, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लर्न करना है। कैसे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, या ऐसे याद करो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लर्न कर लीजिए और उनके इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए। फिर बहुत ही सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर जो कुछ भी आपने बताया कंप्लीटली समझ में तो आ गया, लेकिन
मुझे समस्या हो रही है सर कि हम किस तरीके से इसको लर्न करेंगे, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं इसको लर्न करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। आप ऐसे लिखिएगा साइन, ध्यान देना, साइन, उसके बाद कॉस, फिर लिखेंगे टेन। ओके स्टूडेंट, साइन कॉस टेन, फिर इसके नीचे में लिखूंगा कॉसेक, फिर लिखूंगा सेक, फिर लिखूंगा कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको ऐसे याद करने हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का स्पेलिंग होगी SINCOSTAN टेन, COSEC कॉसेक, SEC सेक और COT कॉट। ठीक है, ये आप लोगों को सबसे पहले याद कर लेना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। अब सुनो, इसको याद करने की ट्रिक स्टूडेंट्स आप याद करेंगे, PBP अपान में HHB। क्या है? PBP अपान HHB। इसको लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। क्या याद करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है सर, ये आप मुझे क्यों बता रहे? देखो स्टूडेंट्स, जब हम साइन का फार्मूला लिखेंगे तो यहां देखेंगे P अपान H। अब P माने क्या होगा? परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनस। देखो साइन का फार्मूला यही लिखा है हमने कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में कितना? हाइपोटेनस। उसके बाद जब कॉस की बारी आएगी तो सेकंड नंबर पे आएंगे B अपान H मींस बेस अपान हाइपोटेनस। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कॉस का फार्मूला वही लिखाया हुआ है, देख रहे हैं ना। उसके बाद जब टेन की बारी आएगी तो परपेंडिकुलर अपान बेस P अपान B होगा। देखो ये परपेंडिकुलर अपान बेस यहाँ पर लिखाया गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करिए, जब आ जाइए आप कॉसेक पे तो H अपान P, सेक पे तो H अपान B, कॉट पे B अपान P। समझ में आई बात ना? तो इतना ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करना है PBP अपान HHB और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इस तरीके से आपको लाइन से याद कर लेना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनके ये फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। अभी आप लोग वीडियो को पास करें और यहाँ पर बताई गई इन्फॉर्मेशन को जल्दी से नोट करें स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ नए रिजल्ट भी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पास करें और इतना नोट करें। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, जहां पर हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के बारे में सीखा है। उनका फार्मूला लर्न करने की ट्रिक भी हमने सीखी है। तो अभी हम उन फार्मूलों को एक बार यहां पर लिखेंगे ट्रिक की हेल्प से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, देन आप लोग आराम से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये स्टूडेंट समझिएगा, अभी हमने यहां पर सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल बना लिया, जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट, जिसका नाम हम रख रहे हैं नॉर्मली ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब स्टूडेंट सपोज कर लीजिए हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, इस एंगल थीटा की बात हम कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या होगा? ट्रिक मैंने आपको बताई है, P अपान का HHB ना, पंडित बद्री प्रसाद आन में हर हर बोले। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो P अपान H हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो एडजेसेंट ट्रायंगल दिया उसकी बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है? BC है, और हाइपोटेनस कौन है स्टूडेंट्स? AC है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए हमें ये साइन थीटा का फार्मूला मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपान में AC। ऐसे स्टूडेंट्स फिर बारी आती है कॉस थीटा के लिए, फार्मूला क्या होगा हमारा? बेस अपान हाइपोटेनस, तो B अपान H करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस हमारे लिए यहाँ पे कौन होगा स्टूडेंट्स? AB होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा? AC होगा। तो इस तरीके से आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम tan थीटा फाइंड करें यहाँ पे, तो tan थीटा का हमने बताया, देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो लिख देंगे P अपान B। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ कौन है स्टूडेंट्स? BC है, और बेस कौन है? AB है। तो tan थीटा का भी फार्मूला हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, साइन कॉस tan, सिंपल से इसी ट्रिक से सारी वैल्यू निकल रही है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर आप निकालोगे कॉसेक थीटा तो कैसे निकालोगे? H अपान P हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस स्टूडेंट्स कितना है? यहाँ पे AC है, और परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपके पास BC है। चलो यहाँ से आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकल गई। फिर स्टूडेंट्स हम लोग किसकी बात करेंगे? सेक थीटा की। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? देखो हाइपोटेनस अपान में बेस, तो हाइपोटेनस अपान बेस यहाँ पे लिख देंगे। सेक थीटा इक्वल टू स्टूडेंट हाइपोटेनस कितना है? AC है, और बेस कितना है हमारे लिए? AB है। ठीक है, सिंपली से यहाँ से आप लोग इस तरीके से सेक थीटा का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी? कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा का फार्मूला आप यहाँ से क्या पाएंगे? देखो बेस अपान परपेंडिकुलर,
तो b अपान p हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है, बेस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है। इस तरीके से देखिए हमने सारे फार्मूलों को रिकॉल कर लिया और मुझे लगता है कि आप लोगों को अब ये सारे फार्मूले बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर ये सारे फार्मूले आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अब स्टूडेंट्स एक बात हमारी समझिएगा ध्यान से। अब स्टूडेंट्स ये सुनो, अगर हम साइन थीटा अपान में कॉस थीटा करें तो देखो हमें क्या मिलेगा। क्या करें, साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। स्टूडेंट देखो ध्यान से आप लोग, साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखो क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है और कॉस की जो वैल्यू है वो बेस अपान हाइपोटेनस है। अब देखो ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना स्टूडेंट, साइन थीटा अपान का कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखो परपेंडिकुलर अपान बेस जो है ना वो tan थीटा का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, साइन थीटा अपान का कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। तो एक नया रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से और क्या रिजल्ट मिल सकता है, ऐसे ही आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो cos थीटा अपान साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, cot थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अब सुनो, ये जो आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अभी तक सीख लिए हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अतिरिक्त आपको कोई और चीज सीखने के लिए नहीं मिलने वाली है। इन्हीं के बीच में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन निकाले जाएंगे, इनकी डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज निकाली जाएंगी, फिर उनका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि हम अपने इसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो अभी आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी आपको वो समझ में नहीं आएंगी, आगे जब मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर मैं आपको बोलूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो बात समझ में आ गई, ये सारे फार्मूले को आपको लर्न कर लेना। अब एक छोटा सा एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है PQR। ये एंगल थीटा है, ये इसका बेस है 5, ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि 12 दिया है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सिंपल सा क्या क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है और सपोज के लिए स्टूडेंट्स इसके लिए हमें सेक थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब सुनो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है, ये देखो परपेंडिकुलर अपान का कितना, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब सुनो, यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के लिए 12 होगा लेकिन हाइपोटेनस तो आपको नहीं पता। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे स्टूडेंट्स तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये 5 5 25 और 144 169 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाइपोटेनस आपका यहाँ पर आ जाएगा कुल मिलाकर के 13 जब 169 का स्क्वायर रूट निकलेगा तब। अब क्या करो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12/13। उसके बाद फिर क्या पूछा इसने, सेक थीटा। स्टूडेंट्स सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, चलो देख लेते हैं। कॉस ये है तो इसका उल्टा सेक होगा, हाइपोटेनस अपान कितना होगा, बेस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, हाइपोटेनस अपान का बेस। स्टूडेंट्स हाइपोटेनस कितना है देख लो, ये हम लोगों ने फाइंड किया है 13 और बेस कितना है इसके लिए 5। तो इस तरीके से ये हमारी जो सेक थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी मिल जाएगी, 13/5। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने ये सीख लिया स्टूडेंट्स की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर कौन से फार्मूले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को खूब लास्ट तक आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसमें बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। और इन सारे के सारे लॉजिक को आप लोग स्टूडेंट्स क्या करोगे, लर्न कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं एक छोटा सा टास्क भी आप लोगों को इसी वीडियो में दे देता हूं, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिस डायग्राम स्टूडेंट्स ABC है। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है जिसका नाम थीटा है, समझ में आ रही बात ना। और ये बेस स्टूडेंट्स आपको 6 दिया है और ये आपको 8 दिया है, बस परपेंडिकुलर आपको दिया है और बेस दिया है, हाइपोटेनस आपको नहीं दिया है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स क्या क्या फाइंड करना स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए। आपको साइन थीटा निकालना है,
कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर स्टूडेंट्स क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, फिर क्या निकालना है, सेक थीटा, फिर आपको निकालना है कॉट थीटा। आप लोग इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल के लिए। फिर जब आप कमेंट सेक्शन मुझे जाकर के बताएंगे तब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट करिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए।